नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट पर। जब कौरवों और पांडवों के बीच हुए चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए, तब द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने द्रौपदी को कौरवों की सभा में आने के लिए बुलावा भेजा। जब द्रौपदी ने आने से मना कर दिया, तब उन्हें बालों से खींचकर भरी सभा में लाया गया। द्रौपदी को सभा में लाने के बाद दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, परंतु उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की। परंतु श्री कृष्ण द्रौपदी को मिले एक वरदान की वजह से यह कर पाए। द्रौपदी को ऋषि दुर्वासा ने यह वरदान दिया था कि द्रौपदी को संकट के समय कभी न खत्म होने वाले वस्त्र प्राप्त होंगे। इस वरदान के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है, जिसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इसके अनुसार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा जब एक बार स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए थे, उस समय उस नदी का बहाव बहुत तेज था, जिस कारण ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में बह गए। उसी नदी में कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी से सहायता मांगी, तो द्रौपदी ने उनकी मदद करने के लिए अपने वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि दुर्वासा को दे दिया। इस बात से ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को संकट के समय उनके वस्त्र अनंत होने और उनकी रक्षा करने का वरदान दिया। इसी वरदान के कारण दुशासन द्वारा द्रौपदी की साड़ी को खींचे जाने पर वह बढ़ती ही चली गई और द्रौपदी के सम्मान की रक्षा हुई, जिसमें श्री कृष्ण ने सहायता की। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अवतार हैं। यह ब्रह्मदेव के मानस पुत्र अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र के रूप में जन्मे थे। अत्रि उनकी पत्नी से भगवान विष्णु, महेश, ब्रह्मा तीनों की कठोर तपस्या की और इनकी तपस्या से खुश होकर तीनों देव प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अत्रि और अनुसुईया ने वरदान में तीनों देवों को अपने पुत्र के रूप में जन्म देने की इच्छा को व्यक्त किया। इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा के अंश थे चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हिंदी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।